मुझे फटे में टांग रहा नहीं अच्छा लगता, किसी का झगड़ा हो रहा था भाई होने तो, मैं किसी का तो झगड़ा हो रहा था मैं पीछे बैठ के बाल बना रही थी। मैं बोला हाँ तुम कंटिन्यू करो, मैं अपने बाल बनाती हूँ। अगर मेरे पे बात आई फिर मैं बंगालन हूँ, मैं तुम्हें उधर ही गाड़ दूंगी। जब मैं पेन में थी और मेरे ग्लूट पे लगा था, और आपको पता है कि जब ग्लूट पे लगता है तो वो बहुत बुरी तरीके से लगता है, और उसका जो दर्द होता है ना वो अंदरूनी होती है। When I was in my pain, वो बाहर जाके बोल रही थी तुम तो ऐसी लड़की हो कि तुम अंधेरे में भी तुम दिखाई नहीं दोगी। जब मैं पेन में थी वो बाहर बैठ के वो सब बातें बोल रही थी। Do you really think that girl deserve any respect? बिग बॉस अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, वो भी देख रहे हैं। वो उनको आना होगा, जब आएंगे ना ऐसे उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे। हाय गाइस, दिस इज पौलोमी दास एंड यू आर वाचिंग मी एंड फिल्मी। हाय हेलो सिस्टर काल, यू आर वाचिंग मी एट फिल्मी। मैं हूं नमिता और मेरे साथ है पौलोमी दास। वैसे एक के बाद एक एविक्शंस हो रहे हैं और कई बार मतलब सबको लग रहा है कि अनफेयर हो रहा है। तो पहले तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, डू यू ऑल्सो थिंक दिस इज अनफेयर? मुझे तो ऐसा ही लगा। आपको क्या लगता है अनफेयर? मुझे तो ऐसा ही लगा यार मैं इसीलिए एविक्शन को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि लाइक आई वुड नॉट से अनफेयर, बट इट्स लाइक इट वाज बहुत एविडेंट था कि ये होने वाला है। फिर Planned. अगर हाँ मतलब नॉट प्लान फ्रॉम द बिग बॉस और वट एवर और द थिंग, बिकॉज आई हैव नथिंग अगेंस्ट माई ऑडियंस, बिकॉज उन्होंने मुझे वोट आउट नहीं किया है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट बिग बॉस क्योंकि उन्होंने मुझे आउट नहीं किया है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को रखोगे ऑप्शन में कि आउट करना है तो ऑब्वियसली बंदा स्ट्रॉन्ग को ही निकालेगा ना। और ये बाहर वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है इसमें? वैसे आई डोंट नो यार, मुझे आई मीन ओके पावर होना अच्छी बात है, बट विद ग्रेट पावर द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कम्स। सो साई ने जो किया था मैंने तो उसको देख के बोला गधा कहीं का इतना बड़ा पावर मिला है और तुमने सैक्रिफाइस कर दिया। But he is like that. He is always be gonna. That's why he have got a very pure heart. Very pure heart. तभी तो बनती है ना पौलोमी के साथ तुम्हारी और साई की और सना की, है ना? तो I think yeah, I mean I don't know. दिस इज लाइक मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है बिग बॉस में। मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है वो मुझे रखना चाहते हैं या नहीं। बट आपकी ऑडियंस अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें कि यू आर वेरी लो इन द गेम। डू यू आल्सो थिंक सो? नहीं, मैंने ना बहुत सारे फटे में मैंने टांग नहीं अड़ाया, जो मेरा आई थिंक मेरे नेचर में भी नहीं है। आई थिंक पहले 1-2 दिन मैं थोड़ा सा लो हो गई थी बिकॉज इट वाज अ वेरी न्यू एनवायरनमेंट फॉर मी। मैं बहुत आई एम नॉट अ वेरी आई एम अ सोशल पर्सन, बट मैं मेरे कुछ ग्रुप है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करती हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक नया एनवायरनमेंट था एंड आई हैड सम फ्यू थिंग्स गोइंग ऑन माई हेड। आई थिंक 1-2 दिन के बाद आई वाज लाइक ओके आई एम इन द गेम नाउ। बट आई थिंक पहले 2 दिन और मुझे फटे में टांग रहा नहीं अच्छा लगता, किसी का झगड़ा हो रहा था भाई होने तो, मैं किसी का तो झगड़ा हो रहा था मैं पीछे बैठ के बाल बना रही थी। मैं बोला हाँ तुम कंटिन्यू करो, मैं अपने बाल बनाती हूँ। ये तो शाहरुख खान भी कहते हैं, उनके पापा ने उनको सिखाया था कि किसी के फटे में अपनी टांग मत अड़ाना। नहीं, मैं नहीं अड़ाती हूँ, वो बेकार है। तो जब तक आप मुझे उकसाओगे नहीं, मुझे उंगली नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। अगर मेरे पे बात आई फिर मैं बंगालन हूँ, मैं तुम्हें उधर ही गाड़ दूंगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर पूछूंगी आपसे पौलोमी कि जब शिवानी और आपका वो पंगा हुआ था धक्का देने वाला और उसके बाद ऐसी लड़की उन्होंने बोल दिया था तुम जैसी लड़की और वो अपेरेंटली वो पहले वाले पे हाँ वो रश्मि के केस में भी पहले हमने देखा था कुछ अलग उसमें हुआ था। बट देन आपने भी बदले में उनको बिल्कुल वैसा ही लाइक यू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज गालियां वालियां दी। फिर आपने ये बोला कि मेरे बारे में बात क्यों नहीं हुआ? तो वाई ऐसा होता है ना जब दोनों चीजें बराबर हो गई। मैंने गाली तब दी थी जब मैं पेन में थी और मेरे ग्लूट पे लगा था, और आपको पता है कि जब ग्लूट पे लगता है तो वो बहुत बुरी तरीके से लगता है, और उसका जो दर्द होता है ना वो अंदरूनी होती है, वो शायद दिखेगा नहीं आपको, और आप अपने पैर भी सीधा नहीं कर पाओगे उसके वजह से। तो उस टाइम पे मैंने उसको गालियां दी थी बिकॉज आई वाज इन लॉट ऑफ पेन। अगर उसकी वजह से कोई लोग अगर अपसेट हुए दैट आई शुड नॉट हैव यूज्ड दैट अब्यूसिव वर्ड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई वाज इन लॉट ऑफ पेन। अदरवाइज मैंने उसको गाली नहीं दी। जब नॉर्मली भी हमारी उससे पहले भी लड़ाई हुई थी, वो वर्बल लड़ाई थी और जिसमें मैंने एक भी अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज किया होगा, पर वो पेन में मैंने किया है एंड दैट इज माय जस्टिफिकेशन दैट मैं अगर, और मुझे पता भी नहीं था अरमान ने मुझे उठाया है यार, मैं आई वाज लाइक नॉट इवन वाज एबल टू ओपन माय आई वाज इन सो मच ऑफ पेन। मुझे लिटरली फिजियो करवाया गया है, आइस मेरे ग्लूट पे 20-25 मिनट के लिए सिर्फ आइस रखा गया है सो वो जगह नम हो जाए। तो या आई वाज इन लॉट ऑफ पेन। उस बंदी में इतनी भी कहते हैं ना इंसानियत नहीं कि आके सॉरी बोले, तो हमने तो किया है तुम। व्हेन आई वाज इन माय पेन वो बाहर जाके बोल रही थी तुम तो ऐसी लड़की हो कि तुम अंधेरे में भी तुम दिखाई नहीं दोगी। जब मैं पेन में थी वो बाहर बैठ के वो सब बातें बोल रही थी। डू यू रियली थिंक दैट गर्ल डिजर्व एनी रिस्पेक्ट?
शिवानी को वैसे भी पहले भी मैंने एक बार बात किया था कि बिग बॉस सपोर्ट करता है या बायस्ड है उनके लिए, आपको भी लगता है? मुझे बायस का पता नहीं, पर ये आएगा। आप एक बार गलती करो, 2 बार गलती करो, बिग बॉस अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, वो भी देख रहे हैं। वो उनको आना होगा, जब आएंगे ना ऐसे उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे। तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तुम जो बन रही हो ना, बनो, कोई बात नहीं। बट एनी हाउ डू यू फील कि अनिल सर ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है कि उनके पास ना, तो हम यू वर्क विद इट, राइट। हमारा एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है और वो एपिसोड 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए होता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन द स्केड्यूल। आई थिंक उनको भी नहीं समझ में आया कि मैं ये टॉपिक छेड़ूंगी। अगर इस टॉपिक पे बात होती ना तो शायद उस दिन आधा घंटा तो उस पे ही निकलता, अगर होता। और वी हैव हैड गेस्ट्स, दे केम फॉर देयर फिल्म प्रमोशन किल। तो एक हफ्ता होता, आपको स्केड्यूल पे भी चलना होता। और मुझे कहीं ना कहीं पता था जो मैंने बात छेड़ी है ना, वो नेक्स्ट वीकेंड के बारे में बात होता। अगर ये बात होता तो आधा घंटा तो उसी में जाता, क्योंकि इट वाज नॉट लाइक एक टॉपिक, देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट हैव हैपेंड। तो मुझे लगा था कि नेक्स्ट वीकेंड के बारे में पहले तो मैं उनसे सॉरी बोलती कि लाइक सॉरी मैंने आपको बीच में काटा था, मुझे समझ में नहीं आया बिकॉज देयर वाज अ पॉज। और वो मुझे समझ में बाद में आया कि वो वीडियो इधर उधर होता है ना, तो उसकी वजह से वो पॉज आता है। आई डिड नॉट गेट इट। तो मुझे लगा he is probably waiting for my answer. अच्छा. That was I thought. I did not interrupt him in the sense of मेरे को उनको interrupt करना, मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे लगा कि वो pause इसीलिए कि he is waiting for my answer. तो मुझे लगा था कि पहले मैं उनको सॉरी बोलूंगी और उसके बाद मैं उनको बोलूंगी कि I really need your help sir, because you are like a teacher that we have here. You are like the mentor we have here. अगर मैं आपको नहीं बोलूंगी तो मैं किसको बोलूंगी? और मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे बुरा सिर्फ, और मेरे लिए मुझे बुरा नहीं लगा। There are a lot of people out there who are watching this show who are like me. Of course. तो उनके लिए तो I had to take a stand. एक तो बाहर कई लोग ऐसा कहते हैं कि पौलमी फेक है, मतलब ऑब्वियसली मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे शो में भी ऐसा नहीं लगा। यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट, है ना? यू स्पोक योर हार्ट आउट फर्स्टली, एंड सेकेंडली यू सेड व्हेन यू वर पार्टिसिपेटिंग कि आप इस वजह से आए कि यू वांटेड टू प्रूव टू योर बॉयफ्रेंड कि, है ना, एक्स बॉयफ्रेंड, यस #X हो गया अभी वो, कि आप मतलब क्या कर सकती हैं। तो बिग बॉस वाज द ओनली प्लेटफॉर्म टू प्रूव? It is one of the best platform to prove. Big Boss is not a easy because show. यहाँ पे negative publicity बहुत होता है। नहीं, negative नहीं। I mean there are people who have got the most positive, and मुझे भी नहीं लगता मेरा कोई negative publicity हुई है यहाँ पे। I've got immense amount of love from people, and Big Boss में अगर आप negative चीजें करोगे तो आपकी negative publicity होगी, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी नहीं होगी। There are a lot of people who have got positive responses, and till date उनके पास है। तो आगे चल के वाइल्ड कार्ड एंट्री में मौका मिले आने का, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वैसे पौलमी की? जान लोग से मैं जो हंस रहे हैं ना अभी, उनकी हंसी बंद करने वाली। हाँ, मेरी तो नहीं ना पक्का। तुम कहाँ पे हो अंदर, बताओ। मैं आपका फेवरेट कलर भी पहन कर आई हूँ, मेरे को लेना था, पार्टिसिपेट करना था, मुझे बताओ। आ जाओ। पक्का आने वाली हूँ अगर मौका मिल जाए, एंड आई विश आपको जरूर मिले वाइल्ड कार्ड में। आई डू रियली होप सो। थैंक यू सो मच पौलमी। थैंक यू।